दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब से विधानसभा चुनाव दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, केजरीवाल बेलगाम होकर नए नए वादे नए नए घोषणाएं कर रहा है। प्रतिदिन सुबह सुबह वो मुंह धोकर आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर एक नई घोषणा का ऐलान कर देता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का कोशिश करेंगे कि केजरीवाल जो वादा करता है क्या वो उसे पूरा भी कर पाता है क्या। तो आज हम लोग ये देखने का कोशिश करें कि केजरीवाल ने पिछले 10 साल से केजरीवाल शासन कर रहा है, तो क्या केजरीवाल ने अपने कितना वादा पूरा किया है और कितना वादा उसने अधूरा छोड़ रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यमुना की सफाई में का। जी हाँ दोस्तों, यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा केजरीवाल मुद्दा बनाकर चुनाव में लड़ता था और दिल्ली वासियों से ये वादा करता था कि हमें 5 साल दे दीजिए, हम यमुना को साफ कर देंगे। यमुना को साफ करके उसके तट पर एक ऐसा माहौल बना देंगे कि आप लोग सब पिकनिक मनाने के लिए वहां जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, गंगा में डुबकी लगाने के लिए जा सकते हैं। और उन्होंने 2020 में जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उन्होंने टीवी चैनल पर बैठ बैठ कर कहा था कि मुझे 5 साल और दे दीजिए, इससे पिछले 5 साल में हम कर नहीं पाए, मुझे 5 साल और दे दीजिए। 5 साल में मैं खुद अपने परिवार के साथ यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा, यमुना को साफ करूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो आप लोग मुझे वोट मत देना। केजरीवाल यहां तक बोल चुका है। लेकिन केजरीवाल एक ऐसा बेशर्म प्राणी है कि वो क्या पीछे बोलकर आया है वो गजनी बन गया है। उसे कुछ याद ही नहीं है कि पीछे क्या बोल कर आया है। तो अब जो आगे वादा कर रहा है उसका क्या होने जाने वाला है। केजरीवाल तो ऐलान कर दिया है, उसे पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उसके इन वादों का क्या होगा, ये सब अब भगवान भरोसे है। दूसरा वादा जो मैं बोलना चाहता हूं कि केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में 500 स्कूल खोले जाएंगे। मैं 500 स्कूल तो केजरीवाल के बस में है नहीं, ना केजरीवाल की इतनी हैसियत है, ना केजरीवाल की इतनी औकात है। मैं डेयरिंग के साथ कह रहा हूं, ना केजरीवाल की इतनी हैसियत है, ना केजरीवाल की इतनी औकात है कि वो 500 स्कूल खोल सके। बस मैं ये देखना चाहता हूं कि 10 साल में केजरीवाल ने 50 स्कूल जितना का वादा किया था उसका 1/10 कर पाया है कि नहीं। तो मैं किसी भी आपिए को या जो केजरीवाल का चमचा है जो पंपलेट छापते फिरता है केजरीवाल का बस स्टैंड के बाहर या मेट्रो के बाहर, जो परम आपिए हैं, जो घनघोर आपिए हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि तुम मेरे चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आकर 50 स्कूल का लिस्ट मुझे विथ एड्रेस चिपका दो। मैं वीडियो बनाना आज से बंद कर दूंगा और मैं केजरीवाल जिंदाबाद कहना शुरू कर दूंगा। ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा। केजरीवाल का वो वीडियो जाकर सुनिए जिसमें बोलते बोलते उसका गला भर आया था कि मैं 50 10-20 सिंगापुर दिल्ली में ही बना दूंगा, लंदन कर देंगे, पेरिस कर देंगे। घुमाए लंदन पेरिस। केजरीवाल अपने विधायकों का एक समूह भेजा था सिंगापुर कि तुम वहां पर जाओ और वहां अध्ययन करो कि वहां कैसे गटर के पानी को रिसाइकिल करके फिर से शुद्ध पानी का पीने का इंतजाम किया जाता है। ये स्टडी करने के लिए भेजा। केजरीवाल स्टडी करने तो नहीं भेजा होगा, केजरीवाल अय्यासी करने अपने विधायकों को भेजा होगा कि जाओ तुम लोग अय्यासी करके आओ। और अगर वो लोग सच में स्टडी करने गए थे तो आज तक उसका रिपोर्ट
केजरीवाल टेबल क्यों नहीं किया, केजरीवाल ने उस सार्वजनिक क्यों नहीं किया और उस रिपोर्ट का फिर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया, ये सवाल है। तो यहां पर ये वादा भी केजरीवाल का टाई टाई फिस होता हुआ दिख रहा है। केजरीवाल का एक चीज है कि केजरीवाल से तुम बोली में जितना मर्जी खर्चा करवा लो, भाई साहब कमी नहीं छोड़ेगा। अगर तुम बोलोगे कि उसको 10 लाइन बोलना है तो बिना किसी सब्सटेंसिव नॉलेज के उस इशू पे वो 50 लाइन बोलेगा। ये केजरीवाल की खासियत है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। पिछले कुछ समय में जब ये लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी तो नरेंद्र मोदी एक सम्मेलन कर रहे थे, उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था। तो केजरीवाल और इस तरह मीडिया में चर्चा चला था कि प्रधानमंत्री इस देश का नाम, ऑफिशियल नाम सिर्फ भारत करने वाले हैं, इंडिया को हटा देने वाले हैं। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधा घंटा सिर्फ इसी बात पे बोलते रह गया था कि इंडिया कितना अच्छा नाम है, प्रधानमंत्री क्यों उसे भारत कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने जो अलायंस बनाया था उसका नाम इंडिया रख रखा था। तो केजरीवाल सोचा, मतलब सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर, ऐसा कोई न प्रस्ताव था न कैबिनेट का डिसीजन था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधा घंटा आपका और खुद का तो समय वो बर्बाद करने के लिए उसके पास तो बहुत समय है। तो केजरीवाल इतना बेशर्म आदमी है, इतना कामचोर आदमी है कि जो इशू नहीं होते हुए भी उस पर भी वो आधा घंटा बोल सकता है। उसके बाद केजरीवाल ने कहा था कि वो शुद्ध एवं साफ पानी पीने के लिए हर एक दिल्ली वासियों को देंगे। उसका वो भाषण अभी भी यूट्यूब पर उपलब्ध है जिसमें कहा था कि हम इतना शुद्ध पानी देंगे कि आरओ वालों का बिजनेस बंद हो जाएगा, आरओ वालों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी। और दोस्तों अभी इस साल अभी जब चुनाव हो गया है तो टीवी पर बैठ के कह रहा है कि हाँ हम हर घर नल जल नहीं पहुंचा पाए हैं, आप हमें 5 साल और दीजिए, इसके लिए उसके पास प्लान है। तो केजरीवाल के पास न तो कोई नियत है न तो कोई नीति है। केजरीवाल पिछले 10 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, ढंग से वो सबसे लड़ा है, चाहे वो एलजी से हो, चाहे वो कोर्ट से हो, चाहे वो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी से हो, हर किसी से बस वो तबीयत से लड़ा है और जिससे लड़ते हुए वो सत्ता तक पहुंचा है उससे दोस्ती कर ली है। सारे भ्रष्टाचारियों के साथ के बीच जाकर उनकी गोद में केजरीवाल जाकर उनकी गोद में जाकर बैठकर खेलने लगा है। चाहे वो इस भारत का सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी कौन है, कांग्रेस और आरजेडी, केजरीवाल उन दोनों से अलायंस करके बैठे हुए हैं। और इस बहरूपिये के बारे में, इस ठग के बारे में और आपको हम क्या बताएं। तो दोस्तों केजरीवाल पुराने वादे तो एक भी पूरा कर नहीं पाया है, अब वो नए वादों की झड़ी लगा दिया है क्योंकि उसे पता है कि एक बार अगर वो चुनाव जीत कर आ गया फिर 5 साल तक तो कोई उसे हिलाने वाला है नहीं। फिर वो जम के भ्रष्टाचार करेगा जैसा कि पिछले 5 साल में उन्होंने किया है। फिर से शीश महल का कुछ कांड करेगा, फिर से कोई शराब घोटाला करेगा। अच्छा, शीश महल पर देखिए, इतना ढीठ आदमी कि जब वो शीश महल में रहता था तो शीश महल में किसी को आने की परमिशन नहीं थी। शीश महल का घोटाला कब से मीडिया में चल रहा है कि शीश महल में क्या क्या सामान है, शीश महल में क्या क्या सुविधाएं हैं, तब केजरीवाल उसका वीडियो बनाकर और क्या क्या चीज है वो दुनिया को दिखाया नहीं। लेकिन जब वो शीश महल से बाहर आ गया है, उसकी जो अस्थायी मुख्यमंत्री है वो बाहर आ गई है, शीश महल पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने कब्जा कर लिया है और सीएजी ने ऑडिट रिपोर्ट पेश कर दी है, तब ये बहरूपिया आदमी जो है, ठग आदमी जो है, अपने सबसे बड़े गुंडे टिकट ब्लैकिया संजय सिंह को भेजता है कि तुम जाओ उस शीश महल के अंदर क्या क्या है ये पता करके आओ।
तो संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जो हैं केजरीवाल के खासम खास दो आदमी, वो दोनों जाते हैं पूरे लाल लश्कर के साथ है और पूरा हंगामा खड़ा करते हैं शीश महल के आगे कि हमको अंदर जाने दीजिए, हमको देखना है कि स्विमिंग पूल कहाँ है, बार कहाँ है। अरे जब तुमको इसकी जानकारी लेनी थी, तब जब तुम्हारा केजरीवाल अंदर अय्याशी कर रहा था, तब तुम उसका वीडियो दिखा देते। जब स्वाति मालीवाल वहां पिटी थी, तब तुम वहां का वीडियो दिखा देते। जब मनीष सिसोदिया का कॉलर केजरीवाल ने शीश महल के अंदर पकड़ा था, तब उसका वीडियो दिखा देते। जब कुलदीप सिंह है उसको मारा था, तब का तुम वीडियो दिखा देते। और जितने भी चीजें हैं, 8 कमरे हैं, इन सब का वीडियो अच्छा से लेकर तुम पब्लिक को दिखा देते, तब तो तुम्हारे पर कोई शक भी नहीं करता। लेकिन आज जब तुम्हारा भंडाफोड़ हो गया है, तो तुम चाहते हो कि शीश महल के अंदर जाएं, कुछ वहां तोड़ फोड़ कर दे। संजय सिंह का काम ही क्या है? संजय सिंह अपने जवानी में सुल्तानपुर का मशहूर गुंडा रह चुका है। बहुत बड़ा नहीं था, छोटा मोटा गुंडा था, चप्पल चोरी, टिकट ब्लैकिया, ये सब का काम किया करता था। तो उसको वो शीश महल के अंदर भेजना चाहता था ताकि वहां कुछ चीजें जाकर तोड़ फोड़ कर दे, क्योंकि वो जानता है तोड़ फोड़ करने का कोई बहुत बड़ा फांसी उसको मिल नहीं जाएगी। तो ये तो भला हो दिल्ली पुलिस का कि उन दोनों को शीश महल के बाहर ही रोक दिया गया। अगर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज अंदर जाने में कामयाब हो जाते, शीश महल के अंदर जाके तोड़ फोड़ कर देते, तो कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस उसका क्या बिगाड़ लेता? कुछ नहीं बिगाड़ पाता। 1-2 दिन जेल में रहता, जो संजय सिंह को आदत है। संजय सिंह अपनी जवानी में बहुत सारे दिन जेल में रहा है, पुलिस के डंडे खाया है। टिकट ब्लैकमेल के जनरली काम होता है, पब्लिक से भी मार खाता है, पुलिस से भी मार खाता है, सबसे मार खाता है। तो संजय सिंह अब इन सब चीज से प्रूफ हो चुका है, उसको इस सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही करने के लिए संजय सिंह पहुंचा था। और केजरीवाल आज फिर एक नई घोषणाएं कर दिया है। आज केजरीवाल ने क्या किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दिया है कि दिल्ली के जाट समाज को आप नेशनल जो ओबीसी की जो रजिस्ट्री है, जो कास्ट का जो है, उसमें दिल्ली के जाट को भी शामिल कर लीजिए। तो इस तरह केजरीवाल ने एक और कार्ड खेलने का कोशिश कर दिया है, जाट कार्ड खेलने का कोशिश कर दिया है। केजरीवाल को तो ये लग गया कि इस बार मुसलमान उसको वोट नहीं दे रहे हैं, तो वो पहले हिंदू कार्ड खेला, महिला कार्ड खेला, अब जाट कार्ड खेल रहा है। जबकि इस जाट कार्ड का जवाब देते हुए कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को अनपढ़ मूर्ख तक कह दिया। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल को किसी मुद्दे की कोई जानकारी होती ही नहीं है। अगर किसी स्टेट का किसी कास्ट को सेंट्रल में ऐड कराना होता है, तो उसके लिए जो ओबीसी कमीशन होता है उसको रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। लेकिन केजरीवाल को क्या है? केजरीवाल को सिर्फ मुद्दा बनाने से मतलब रहा, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो भाई हमें क्या मालूम जी, हमें तो राजनीति आती नहीं है जी, ये कह के आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों, अभी केजरीवाल का नौटंकी बिल्कुल चरम पर है। अब अभी तक हालांकि कोई थप्पड़ या कोई मारपीट या कोई जानलेवा नहीं आया। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, चुनाव खत्म होते होते केजरीवाल अपने ऊपर जानलेवा हमला करवा सकता है, अपने नहीं तो अपनी पत्नी के ऊपर हमला करवा सकता है, ताकि उसको एक इलेक्शन इश्यू बना के लड़ सके। कहेगा कि मोदी जी आप हमसे सीधा सीधा लड़ लेते, लड़ नहीं पा रहे तो हम पे अटैक करवा रहे हो। ये देख रहे ना आतिशी मार्लिना क्या कर रही है? वो ऑलरेडी मथुरा रोड पर एक बंगलो ले रखी है। उसके बाद वो जब से शीश महल उसको अलॉट हुआ है, उस शीश महल में रहने गई नहीं है, कहे कि नहीं इसमें तो वो मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री हमारे हैं केजरीवाल, वो रहने वहां कभी गई नहीं है। अब जब पीडब्ल्यूडी विभाग जो आतिशी के अंदर ही आता है, उसने उसको डीएलोकेट कर दिया, तब जाकर आतिशी मार्लिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। बेचारी रोने बहुत माहिर है, बहुत जल्दी रो देती है। हमको दया आने लगा। सोचिए, इतना ओवर एक्टिंग कर रही है आतिशी मार्लिना। तुम कितना भी ओवर एक्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, केजरीवाल तुमको सीएम नहीं बनाएगा।
ये अब तुम्हारा जो एक बार बनना था अस्थाई काम चलाओ मुख्यमंत्री, आप बन गई, दोबारा आप नहीं बनेंगी। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।